इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करना चाहूँगा। ये केस क्या है। ये बच्ची जब घर से आई, अगवा की एफआईआर करवाई गई कि बच्ची हमारी अगवा हो गई है। इस तरह के जो मुकदमात होते हैं, जिस वक्त नकाहनामा सामने आ जाए, बच्ची का 164 का बयान सामने आ जाए, पर्चे खारिज हो जाते हैं। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने इसमें जो उनकी सीनियर वज़ीर हैं शैला रज़ा साहिबा, वो पर्सनली इसमें जो है वो उनको सपोर्ट कर रही हैं। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो दुआ ज़ारा के वालिद हैं मेहदी काज़मी साहब, उनके साथ खड़ी होती हैं और वो इंटरव्यूज़ में बरमला कह चुकी हैं कि अभी मैं ज़िंदा हूँ, मैं इस केस को कभी भी ख़त्म नहीं होने दूँगी और मैं ज़हीर लोग जो हैं उनको सज़ा दिलवा के रहूँगी। अब यहाँ पे मसला ये है कि देखें, दुआ ज़ारा को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने मेडिकल करवाया, 16 से 17 साल उसकी उम्र आई। दुआ ज़ारा को वापस शोहर के साथ भेज दिया गया। दुआ ज़ारा का वालिद सुप्रीम कोर्ट में चला गया। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बच्ची आज़ाद है, वो जहाँ रहना चाहे, जिसके साथ रहना चाहे रहे। उसके बाद मेडिकल बोर्ड बना। पहले एज आई थी 16 से 17 साल। जब दूसरा मेडिकल बोर्ड बना, उसमें एज आई 15 से 16 साल। अब 1 साल से क्या अचानक ही बच्ची दूध पीती बन गई कि उसी सिंध हाई कोर्ट ने, जो पहले सिंध हाई कोर्ट ने बच्ची को 20 दिन के लिए खामद के पास भेजा था, वो 20 दिन किसके ज़ुम्मे हैं, वो 20 दिन किसके खाते में आएंगे। हमारा सवाल है ये बहुत बड़ा, कानून नाफिज करने वाले अदारों से, हमारी अदलिया से, कि हमारी जो आला अदलिया है, कम अज़ कम वो तो कानून का मजाक ना बनाए। हुमा यूनुस का केस था, 14 साल की वो बच्ची थी, उसको वहाँ पे इसी सिंध हाई कोर्ट ने उसके खामद के साथ भेजा। 14 साल एज उसकी इस्टेब्लिश थी। और यहाँ पे 15 से 16 साल भी अगर हम तस्लीम कर लें तो लाहौर के कानून के मुताबिक, पंजाब के कानून के मुताबिक 16 साल लीगल एज है। पंजाब के कानून के मुताबिक 16 साल की बच्ची की आप शादी कर सकते हैं। और ये जो मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट की दफ़ात हैं, वो जो पंजाब में लगनी चाहिए, अगर लगें भी, वो सिंध में लगा रहे हैं। अगवा जो कि हुए ही नहीं है, वो बच्ची बारहा आपके मीडिया पे आके इंटरव्यूज़ दे चुकी है कि मुझे अगवा किसी ने नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं कि जी तू अगवा हुई है। अब जो सबसे बड़ी ज़्यादती हो रही है वो ये हो रही है कि ज़हीर और शबीर जो नूर बीबी के बेटे हैं, दुआ का शोहर और दुआ का जो देवर है, वो अबूरी ज़मानत के ऊपर है, लेकिन फिर भी पुलिस की हिरासत में है। उनको कहा जाता है जी आपकी जान को ख़तरा है। 4-5 दिन पहले वो सिटी कोर्ट से जब पेशी भुगत के निकले हैं तो उनको जो है हरासा किया गया, उनके ऊपर हमला किया गया। वो दरख्वास्त लेके SHO के पास गए हैं, SHO ने दरख्वास्त नहीं ली, उसने कहा जी हमें प्रेशर है ऊपर से, हमारी वो भी हरासमेंट की पटिशन चल रही है सिंध हाई कोर्ट में। अब चौथा दिन है आज, क्या करें, किससे लड़ें? चौथा दिन है आज, जब एक सूबे से दूसरे सूबे में किसी को दारुल अमान से उसकी कस्टडी ट्रांसफ़र की जाती है। ज़रूरी होता है, चाहे वो मुल्ज़म हो चाहे वो विक्टिम हो, कि 24 घंटे के अंदर अंदर मुतलका मैजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाए। आज चौथा दिन है, अभी तक दुआ ज़ारा को मैजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं किया गया। उसके साथ क्या किया जा रहा होगा इसका हमें नहीं पता। दुआ ज़ारा के अल्फाज है, मैं 2 दिन उसको मिला हूँ। मैं जुमे को आधे घंटे के लिए मिला हूँ, हफ्ते को मेरी तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट दुआ ज़ारा से मुलाकात हुई है। दुआ ज़ारा ने कहा जी शैला रज़ा मेरे पास आती रही हैं 3 दिन जब वो शेल्टर होम में रही थी। शैला रज़ा उसको फोर्स करती रही हैं कि तुम अपने माँ बाप के पास जाओ, अगर तुम माँ बाप के पास नहीं जाओगी तो ज़हीर को नहीं छोड़ा जाएगा। ये ऑलरेडी उसके साथ हो चुका है एक सीनियर मिनिस्टर की तरफ से। इस वक्त ये माँ जी यहाँ पे आई हैं। हमारा सिर्फ एक मकसद है, हम चाहते हैं कि जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जो हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, हमारे आला हुकाम है, जो वो फौरी तौर के ऊपर सिंध से हमें बिल्कुल इंसाफ की तवक्को नहीं है। सिंध में ज़हीर की और दुआ की दोनों की जान को शदीद ख़तरात हैं। हमारी दरख्वास्त है आपके प्लेटफॉर्म से कि हमारा ट्रायल फौरी तौर पे सिंध से ट्रांसफ़र किया जाए। उसको बेशक पंजाब में ट्रायल किया जाए या उसको बेशक इस्लामाबाद में कर लिया जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। KPK में ले जाया जाए, बलोचिस्तान में ले जाया जाए, सिर्फ सिंध से निकाला जाए। नंबर 2, हमारी ये दरख्वास्त है कि इमीडिएटली जो दुआ ज़ारा है उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। आज चौथा दिन है, ताकि हमें पता चले दुआ ज़ारा के साथ क्या सलूक वहाँ पे हो रहा है। और तीसरा, जो मेडिकल बोर्ड बना था मुतनाज़िया दूसरा, जिसमें 10 डॉक्टर्स थे, उसका कलाकमा आपके भाई वकार भट्टी ने कर दिया है। 10 जुलाई 2022 की दी न्यूज़ की खबर में पेज नंबर 3 पे ये खबर है, आप सब दोस्तों ने देखी होगी। उसमें उसने बता दिया कि डॉक्टर्स ने क्या क्या इंकशाफ किया है, कि वो रिपोर्ट किस तरह से हासिल की गई है। और जो रेडियोलॉजिस्ट थे उनकी उस रिपोर्ट में भी
जो एज उन्होंने डिटरमिन की है वो 16 से 17 साल है। तो अब मैं चाहूँगा जुनैरा माहम है हमारे साथ, जिन्होंने पहले दिन इस केस को उठाया, दुआ और ज़हीर के लिए आवाज़ बुलंद की, हमें इस केस में लाने वाली जुनैरा माहम है। हम चाहेंगे कि वो बात करें। मैं गोल्डन टाउन का और कराची का, जी जी, ये दो इलाके ऐसे हैं जो माजी में इंसानियत की बुनियाद पे जो सब एक बॉर्डर है। तो अब ये केस जो है ये हाई उस तरफ लेके जा रहा है कि एक तरफ मसल की मामला है, Yes. दूसरी तरफ लिसानी मामला यस है। यस। तो इसको एक तो मीडिया में बहुत हाइप दी जा रही है, दूसरा जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन क्या रोल प्ले कर रही है, ये आप इसको कहाँ लेके जा रहे हैं? दुआ ज़ारा के ये अल्फाज थे। दुआ ज़ारा ने मुझे बताया सैटरडे को, ये जो सैटरडे गुजरा है दारुल उमान में, उसने कहा शैला रज़ा मेरे पास आई, उससे मुझे कहा अगर तुमने अपने माँ बाप के हक़ में बयान ना दिया तो मैं शिया लोगों को सड़क पे निकालूंगी और ये मैं शिया सुन्नी का मसला बनाऊंगी। और आप मीडिया सारा गवाह हैं, जब दुआ ज़ारा आई है शिया निकले हैं सड़कों पे, शिया निकले हैं। मेरा अपना नाम अली जाफरी है, लेकिन चीज़ें मेरिट के ऊपर देखनी चाहिए। और जो अदलिया का, एक मिनट जी, मैं चूँकि मैं वकील जो होते हैं वो ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट होते हैं, जो अदलिया का उन्होंने सवाल किया बिल्कुल ठीक सवाल किया है। एक हाई कोर्ट या एक कोई भी अदालत जब एक मामले को निपटा देती है दोबारा उसको रीओपन करके उसके एडवर्स फैसला नहीं दे सकती। ये जो ऑर्डर किया गया था पहले जब इन्होंने इंटरव्यू भी किया था जिसका सवाल हुआ इन पे, जब सिंध हाई कोर्ट ने दुआ को खामंद के साथ भेजा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने मेहदी काज़मी को कहा कि हम आपकी 12 घंटे के लिए मुलाकात करवा देते हैं, अगर बच्ची फिर भी आपके साथ ना गई तो फिर उसने कहा जी मैंने ऐसे नहीं मिलना, मैंने बच्ची ही लेनी है, मुझे जिस तरह मर्जी दें। ये अदालतों का यहाँ पे जो अब रिसेंट फैसला आया 21 जुलाई का ऑनरेबल हाई कोर्ट सिंध का, वो मतनाज़ा फैसला है जी, हम उस फैसले को नहीं मानते। लेकिन जब उसका एक कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू हुआ जिसमें कुछ गैर का ब्रांड भी रखा गया, इसमें इन्वॉल्व किया गया, उसके नीचे तकिया रखा गया, इस तरह की ऊटपटांग हरकतें उसमें इंटरव्यू में की गई, या आप भी समझते कि उसके बाद वो केस जो है वो दोबारा के मंत्री में गया? नहीं, वो इंटरव्यू देखें जी, वो ये नहीं कि मैं बताता हूँ जी, एक मिनट मैं बताता हूँ। मैडम ने भी सवाल किया कि मीडिया ट्रायल नहीं हुआ। जिस दिन दुआ ज़ारा घर से निकली है मीडिया ट्रायल उसी दिन शुरू हो गया था। मेहदी काज़मी ने उसी दिन ही गैंग अगवा कहाँ है वो गैंग जी, कहाँ है? लेकिन ये जो इंटरव्यू है देखिए, अभी तक जो आप इसको हैंडल कर रहे हैं एज ए लॉयर, इंसानियत में, फिरका वारियत में, मुझे ये फैमिली जो नजर आ रही है ये मसला गुर्बत और अमारत का है। आप इसको जिस ट्रैक पे डाल रहे हैं उससे ये केस ज़्यादा उलझेगा, ज़्यादा खराब होगा। सर मैं बता देता हूँ। देखें बच्ची कोई वहाँ पे मलीर कैंट के कोई 10 कनाल के बंगले से नहीं आई, 1.5 मरले के 1.25 कमरे के फ्लैट से आई है। मेहदी काज़मी कोई काम नहीं करता, ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी का वो काम करता है जो कि पाकिस्तान में वैसे ही इलीगल है। 70,000 रुपये उसकी आमदन है, ये उसकी बेटी के अल्फाज हैं। ज़हीर का प्लॉट था बैरिया टाउन में जो 26 लाख का उसने बेचा है, किस्तों पे उसे लिया हुआ था, अपना केस लड़ रहा है। उसके भाई का प्लॉट था जो पहले उन्होंने बेचा है, वो उन्होंने अपना केस, अभी भी उनके घर से हम रात को विज़िट करके आए हैं। 3 मरले का घर इस वक्त भी इन्होंने डबल स्टोरी रेंट पे लिया हुआ है, जिसमें ऊपर वाला पोर्शन दुआ को दिया हुआ था। अपने पेरेंट्स से ज़्यादा इन्होंने उसको खुश और आज़ाद रखा है। ये चीज़ें बिल्कुल अब क्लियर उनकी भी आपस में कोई लड़ाई हुई है, उसने कहा कि मैं अपने खामद के साथ भी नहीं रहना चाहती, जो कानून बात है वो अच्छे तरीके से क्लियर कर दे, क्या कोई लड़ाई हुई थी या फिर केस में नहीं की गई क्या? चलो ये हुआ क्या था, जब ना 40, 42, 45 साल की कोई औरत जाती है ना दारुल उमान,
तो वो एक तहरीर लिखी जाती है जी मेरे खामन के साथ हालात ठीक नहीं रहे। अब हुआ ये था कि 21 तारीख की पेशी थी ज़हीर की, 19 तारीख को ज़हीर को कराची निकलना था। जो इसी बयान की वजह से जो राय खुरम उनके पुराने वकील थे वो रिप्लेस हुए हैं मेरे से। उन्होंने अपने मुंशी को कह दिया, उनके मुंशी ने जाके वहाँ पे एक दरख्वास्त लिख के दे दी जिसमें उन्होंने जो एक मक्खी पे मक्खी मारना होता है वही कंटेंट जी मेरे खामन के साथ हालात ठीक नहीं है, मेरे पास कोई आसरा नहीं है, मुझे यहाँ पे जगह दी जाए। उन्होंने उसको दारुल अमान भेजा। लेकिन उसके बाद फ्राइडे को मैं उसका वकील बना, हमने 3 उसकी तरफ से एप्लीकेशन फ़ाइल की। एक तो हमने 164 की स्टेटमेंट के लिए फ़ाइल की जिसमें ये चीज़ हमने क्लियर कर दी हुई है, ये अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है रिजवान अहमद साहब जुडिशल मैजिस्ट्रेट का, कि वो जो दरख्वास्त थी उसको दुआ ने उसको उसका जो काउंटर है वो अपना जवाब जमा करवा दिया हुआ है। एक हमने यहाँ पे एप्लीकेशन दी थी जी मेडिकल हमारा करवाया जाए पंजाब में, जिसकी अभी भी मैंने इस्तदा किया कि आपके ज़रिए हम आला हुकाम से वो गुजारिश कर रहे हैं। और एक हमने दावा किया है, जब सैटरडे को मैंने दुआ को बोला कि दुआ तुम आज चली जाओगी, पुलिस आ गई हुई है रात को, उसने कहा कि मैंने यहाँ पे मीडिया पे सुना है टीवी पे कि मेरी माँ और मेरा बाप मेरे निकाह को नहीं मान रहे। वो कहते हैं कि जी मैं किसी इलीजिटिमेट रिश्ते में हूँ अब इस ज़हीर के साथ, तो मैं अपने निकाह को किस तरह से बचा सकती हूँ। तो फिर एक दावा भी उसकी तरफ से किया गया है, सूट फॉर डिक्लेरेशन जो सिविल कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें मेहदी काज़मी और साइमा काज़मी जो मेहदी की मिसिज़ हैं उन दोनों को 6/9 के लिए 6/9/2022 के लिए नोटिस हो चुके हुए हैं। लिहाजा